हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो 60 मीटर ऊंचाई पे एक पतंग उड़ा रहा है। मान लीजिए ए है और ये बी है, और यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी एक पतंग उड़ रही है। तो जब पतंग उड़ रही है और इसको यहाँ पे एक बिंदु सी पे इस पतंग को क्या बांध रही है, ये डोरी को बांध दिया जाता है। पतंग की डोरी को बांध दिया जाता है। और ये कितनी ऊंचाई है इसकी, इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। तो यहाँ पे कितने अंश का, 60 अंश पे झुका हुआ है। तो ये आपका क्या है, समकोण बना रहा है। और समकोण बना है तो इसकी सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये भुजा कर्ण के रूप में हो जाती है। और ये आपका क्या है, डोरी है। तो हमें क्या करना है, इस डोरी को बताना है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग करेंगे जिसमें कर्ण और लंब आ जाए, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर लंब और बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं और मान लेते हैं, माना माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई लंबाई कितनी है, x मीटर है। मान लेते हैं डोरी की लंबाई x मीटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन लगाते हैं। तो साइन 60 अंश पावर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा ए बी और बटा में ए सी। तो यहाँ से साइन 60 अंश का मान वर्गमूल में 3/2। और ए बी कितना आपका 60 और ए सी आपका कितना x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 120 और बटा में कितना हो जाएगा, वर्गमूल में 3। तो x बार कितना हो जाएगा 120 और गुणे में वर्गमूल में 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या, वर्गमूल में 3। हमने क्या किया, वर्गमूल में 3 से अंश तथा में गुणा कर दिया। तो यहाँ से x बार कितना हो गया, ये हो गया 120 और यहाँ पे वर्गमूल में 3। और वर्गमूल में 3 गुणे वर्गमूल 3 के बराबर। तो 3 चौको 120, यानी 4 3 12 120 हो जाएगा। तो यहाँ से x बार कितना आ जाएगा, 40 गुणे वर्गमूल में 3 मीटर। तो यहाँ पे जो डोरी की लंबाई आ जाएगी, डोरी की लंबाई वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40 वर्गमूल में 3 मीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।